हमारे हीरो का नाम अर्जुन कुमार है, जिसका निकनेम किंग है, जो मार्शल आर्ट का बादशाह, मार्शल आर्ट का किंग है। उसके अलावा टॉप बिजनेसमैन में से एक ग्रुप इन इंडस्ट्रीज के ओनर भी है। किंग, जिसकी उम्र 28 साल है और वो माफिया से भी जुड़ा हुआ है। हमने हमारी हीरोइन का नाम चाहत शर्मा रखा है, जिसका निकनेम ची होगा। हमने हमारे हीरो के दोस्त का नाम विक्रम रखा है, उसका निकनेम विकी है, जो किंग का खास में से एक उसका असिस्टेंट होगा। दूसरा दोस्त ध्रुव पवार होगा, जिसे सिर्फ हम उसके सरनेम से ही जानेंगे, जो किंग का खास और किंग के साथ उसका देश विदेश में फैला बिजनेस स्प्रेड अब्रॉड हैंडल्स करता है, जो किंग के साथ कम रहता है, लेकिन उसके ऑर्डर ज्यादा फॉलो करता था। चाहत शर्मा की मां का नाम अनीता शर्मा है, जिसका निकनेम अनु है, और उनकी 8 साल की छोटी बेटी का नाम कुहू है, जो चाहत की छोटी बहन है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक जानी मानी शख्सियत अपने प्राइवेट जेट से उतरकर 10 बॉडीगार्ड के साथ चला आ रहा था, जिसकी हाइट 6.4 इंच थी। गोरा रंग, ब्लैक हेयर, दोनों कानों में डायमंड की छोटी छोटी इयररिंग, फेस पर एटीट्यूड, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक गॉगल्स में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। हाँ, ये हमारा हीरो, हमारा किंग ही है। उसके साथ उसका एक दोस्त, ये हमारे हीरो का फ्रेंड विकी है। किंग का एटीट्यूड और अंदाज लोगों को उसे देखने पर मजबूर कर रहा था। किंग अपनी लग्जरी कार के पास आता है, जहां पवार उसका इंतजार कर रहा था। पवार उसे हक करते हुए कहता है, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? विकी जवाब में धीरे से कहता है, गलत इंसान से गलत सवाल पूछ रहा है। इसे तकलीफ में रहना नहीं आता, बल्कि तकलीफ देना आता है। इससे क्यों पूछ रहा है? मुझसे पूछ, रास्ते भर मेरी हुलिया टाइट जो कर रखी है। इसने पवार विकी की बात पर हंस देता है और उसकी पीठ ठोकते हुए कहता है, हाँ वाकई में मानना पड़ेगा, तेरी इतनी बचकानी हरकतों के बाद भी किंग ने तुझे अब तक जिंदा जो रखा है। किंग गाड़ी में बैठते हुए गुस्से में कहता है, तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। पवार कहता है, जी बॉस, और सीधा जाकर किंग के बाजू में बैठ जाता है। और विकी ड्राइवर के बाजू में। पवार ड्राइवर से कहता है, अब अपने होटल जाने के लिए भी तुम्हें बोलना पड़ेगा। ड्राइवर डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करते हुए उन्हें होटल ले आता है। पवार पूछता है, इस बार तुम अकेले आलिया को साथ नहीं लाए? किंग उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें बड़ी फिक्र है उसकी, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूं। ये कहते हुए किंग सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। पवार विकी को रोककर कहता है, अबे रुक, क्या हुआ है इसे? ये तो सीधे आलिया को जान से मारने की बात कर रहा है। विकी कहता है, अबे चुप रहे, बार बार उस चुड़ैल का नाम मत ले, यह उसी से तो घबरा कर यहाँ कुछ दिन चैन से जीने आया है। पवार कहता है, बाप रे बाप, ये शैतान एक लड़की से डर गया। विकी कहता है, अबे धीरे बोल, सुन लेगा, तुझे तो पता ही है कि यह आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह जबरदस्ती इसके गले पड़ी हुई है। अब वह इसके बिजनेस पार्टनर की बेटी है, इसलिए उसे झेलना इसकी मजबूरी है। और तुझे तो मालूम है कि किंग अपने बिजनेस, अपनी पावर, अपनी सक्सेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो फिर वह चुड़ैल को बर्दाश्त करना कौन सी बड़ी बात है? पवार अपनी रेडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अच्छा मुश्किल नहीं है, तभी यह ऑस्ट्रेलिया से भागकर यहाँ मुंबई आया है। विकी कहता है, चल अब बहुत हुआ, देख आलिया के पास वो जाता नहीं और आलिया उसके पास किसी को आने देती नहीं। अब वक्त आ गया है उसका मूड सही करने का, एक अच्छी सी लड़की का इंतजाम कर दे, जिसे देखकर उसका गुस्सा और दिमाग दोनों फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। पवार कहता है, सब बोल, पर इसके लिए लड़की लाने का मत बोल, तुझे पता तो है कि ये शैतान लड़कियों को कच्चा चबा जाता है। विकी पवार को घूरते हुए कहता है, देख तू बार बार शैतान कहना बंद करेगा, हम कौन से दूध की धुले हैं? पवार कहता है, किंग के चमचे को लग गई मिर्ची। विकी कहता है, क्या बोला? दोनों बात ही कर रहे थे कि पवार के फोन पर रिंग हुई। रिंग सुनते ही पवार और विकी किंग के पास अंदर भागे और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए उसके सामने खड़े हो गए। किंग अपने किंग जैसी चेयर पर बैठकर थोड़ी देर तो दोनों को घुरता है, फिर अपनी कड़क आवाज में कहता, तुम दोनों को काम चोरी का बहाना होना। पवार, मैंने तुम्हें मुंबई में कुछ काम करने को कहे थे, अब तक क्यों नहीं किया? पवार रिस्पेक्ट से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम हो गया है, तुम यहाँ एंजॉय करने आए हो, अपने सारे टेंशन और फिक्र हम पर छोड़ दो, मैं और विकी मिलकर सब संभाल लेंगे। किंग दोनों से कहता है, सीट डाउन। किंग के मुंह से ही सुनते ही दोनों किंग के सामने रखी चेयर पर बैठ गए। पवार कहता है, किंग, 3 दिन बाद हमने मुंबई के बेस्ट मार्शल आर्ट स्टूडेंट की फाइट रखी है। तुमने कहा था कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन के लिए इंडिया से ही बेस्ट मार्शल आर्ट खिलाड़ी चाहिए, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम तो दुनिया भर में घूमते हो, तो तुम्हें इंडिया से ही क्यों चाहिए? किंग एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि इस बार मैं वर्ल्ड चैंपियन के लिए नहीं, इंटरनेशनल के लिए बेस्ट मार्शल आर्ट खिलाड़ी तैयार करना चाहता हूँ, और इस बार वह हमारे इंडिया से ही होगा। अपनी बात खत्म करते हुए किंग दोनों से कहता है,
नाउ यू वॉट गो टू वर्क, आई वॉन्ट टू बी अलोन फॉर ए वाइल। ये सुनते ही ओके बॉस कहे के दोनों वहां से चले जाते हैं। किंग अपने रूम को चारों तरफ देखते हुए विंडो के पास खड़ा होता है, जहां से उसे मुंबई की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। किंग एक गहरी सांस लेकर छोड़ता है। वह अपनी सूनी आंखों से मुंबई को देख रहा था और सोच रहा था, जब दिल ही वीरान हो तो सारी दुनिया वीरान लगने लगती है। रात में किंग और उसके दोनों दोस्त विकी और पवार साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। किंग अपनी सीट घुमाकर बैठा हुआ था और दोनों दोस्त सोफे पर, तब अचानक से उनके दरवाजे पर कोई लॉक करता है। पवार कहता है कम इन और वह अपनी ड्रिंक पीने में लग जाते हैं। तभी उन्हें सैंडल की आवाज अपनी और बढ़ती हुई सुनाई दी, जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस आवाज को सुनकर किंग ने अपना ड्रिंक पीना रोक दिया और उस सैंडल की आवाज को ध्यान से सुनने लगा, जिस कान की तरफ उसे वह आवाज सुनाई दे रही थी। उसी काम की तरफ किंग की निगाहें कर ली थी। पवार और विकी अपना ड्रिंक का गिलास अपने हाथों में पकड़े हुए, दोनों अपना चेहरा उठाकर उसके पैरों से लेकर उसके चेहरे तक उसे देखते हैं, तो उसे देखते ही रह जाते हैं। एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, ब्लैक साड़ी पहनी, उसके काले लंबे घुंघराले बाल, गहरी नीली आंखें जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। विकी उसकी आंखों को देखता हुआ खड़ा होकर उसकी तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। किंग ये सब सुन रहा था और कुछ देर में पवार भी उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों ही उसके पास जाकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। उनको इस तरह से अपने आसपास घूमता देख वह लड़की डरने लगी थी। डर के मारे उसकी निगाह जमीन पर टिकी हुई थी। उसके आसपास घूमते हुए पवार कहता है, मैंने तो लड़की ऑर्डर की थी, उन्होंने हमारे पास एक बच्ची को भेज दिया। ये सुनकर किंग धीरे से अपना फेस तिरछा करता है, लेकिन उसे उस लड़की की परछाई के सिवा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वह उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। पवार हंसते हुए कहता है, क्यूट बेबी डॉल, तुम यहाँ गलती से आई हो। वो लड़की सहमी सी अपनी निगाहें नीचे करके नहीं मैं सर हिलाती है। पवार फिर पूछता है, तो फिर ये तुम्हें किसी ने भेजा है? तब वह लड़की अपना सर धीरे से हाँ में हिलाती है। विकी कहता है, यार हमने आधी से ज्यादा दुनिया घूमी है, पर आज तक इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। पवार उसके गालों को छूते हुए कहता है, अबे ये देखी तो एकदम रुई की तरह नाजुक है। वह दोनों थे तो बिजनेसमैन, लेकिन उनका व्यवहार उन्हें टपोरी सड़क छाप बता रहा था। पवार पूछता है, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहीं हम पर नाबालिग का केस लग गया तो? और यह कहकर पवार और विकी हंसने लगे। वह लड़की बड़ी हिम्मत बांधी खड़ी थी, लेकिन उनकी बातों से वह अपने दोनों हाथों से खुद को समेटकर अपने सीने से अपने दोनों हाथ बांध लेती है। विकी उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहता है, छोड़ना यार, आम खाने से मतलब रख, गुठलियों के दाम क्यों गिन रहा है? ये कहते हुए विकी उस लड़की को पवार की बाहों में धकेल देता है, जिससे कि उस लड़की के मुंह से एक चीख आह निकलती है, जिसकी आवाज से किंग की आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। किंग को वह आवाज एक बच्ची की आवाज की तरह लग रही थी। पवार उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, वाकई में यार, तुम कितनी सॉफ्ट और नाजुक हो, मुझे तुम्हें बार बार छूने का मन कर रहा है। विकी कहता है, अबे इधर दे, तुझे रखने के लिए नहीं दिया है। पवार हंसते हुए कहता है, अच्छा ये ले, कहते हुए पवार उसे वापस विकी के पास धकेल देता है, जिससे कि दोबारा उस लड़की के मुंह से आह निकलती है। उसके मुंह से आहा की आवाज किंग के दिल को सुकून दे रही थी। वह उसकी मीठी और बच्चों की तरह नाजुक आवाज को महसूस कर रहा था। उसकी बच्चों की तरह नाजुक आवाज से जैसे किंग की बॉडी में एक लहर सी उठ गई। किंग ये समझ गया था कि वह लड़की खुद उनके पास चलकर आई है। अब वो खुद को अब रोक नहीं पाया और वह खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देखता है, और उसे देखता ही रह गया। का उसे देखते ही किंग की हार्दिक 180 की स्पीड में दौड़ रही थी। उसे देखकर किंग की सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह देख रहा था क्यों उसके दोस्त उसके साथ पासिंग पासिंग खेल रहे हैं, जबकि मैंने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। तब वह दोनों खामोश खड़े किंग को देखने लगे। तब उस लड़की को एहसास हुआ कि वहां कोई और भी है। अब तो वो और ज्यादा घबराने लगी थी, पर वह उससे पहले की कुछ सोच थी। विकी ने उस लड़की को किंग की बाहों में धकेल दिया और वह पीठ के बल किंग के सीने पर आ गिरी। किंग ने उसे संभालते हुए अपना राइट हैंड उसके बेली को पकड़ लिया, जिससे उस लड़की की गहरी नीली आंखें और बड़ी बड़ी हो गई। उस लड़की ने डरते हुए अपना चेहरा किंग की तरफ घुमाया। तब उसने देखा कि किंग उसके एकदम पास है। किंग की सांसें वो अपनी सांसों के अंदर महसूस कर रही थी। किंग तो जैसे उसकी गहरी नीली बड़ी बड़ी आंखों में देख उसमें खो ही गया था। उसका बच्चों की तरह मासूम चेहरा, जिस पर से किंग नजर हटने को तैयार ही नहीं थी। किंग कभी उसकी आंखों को देखता तो कभी उसके होठों को, जो इतने ताजा और गुलाबी थे कि मानो अभी उनमें से फुटकर रस टपकने लगेगा। खुद को इस तरह देख वह लड़की किंग की ब्राउन आंखों से डर रही थी। विकी धीरे से पवार से कहता है,
आज कुछ तो होने वाला है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, इस लड़की के जिंदा बचने की तुझे देखकर क्या लगता है? पवार कहता है, बता तो दो पर तू डरना मत, आज या तो ये लड़की नहीं बचने वाली या तो हमारा दोस्त विकी कहता है। क्या? पवार कहता है, चल अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसकी सेटिंग तो हो गई, अब हम हमारा इंतजाम करते हैं। ये कहकर वह दोनों ही उस रूम से चले गए। किंग अब भी उसे उसी तरह घूर रहा था। आखिर किंग की आंखों की चमक उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी आंखों में देखते देखते उस लड़की को चक्कर से आने लगे। लेकिन अब किंग खुद को और नहीं रोक सकता था। किंग ने फौरन उसे अपनी गोद में उठाया, उसे अपने बेडरूम में लेकर चला गया। किंग ने जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया था, तब उस लड़की ने अपना एक हाथ किंग के शोल्डर में डाल दिया था। किंग उसकी आंखों में देखता हुआ उसे अपने बेडरूम में ले आया और वह लड़की किंग की आंखों में देखकर डर रही थी। रूम से बाहर आकर पवार विकी से हंसते हुए कहता है, उस लड़की का चेहरा देखने लायक था, कितना डर गई थी वह हम दोनों से। विकी हंसते हुए कहता है, उसे तो यही लगा होगा कि वह आज हम दोनों की खुराक बनने वाली है, लेकिन किंग को देखकर तो वो ऐसे कांपने लगी थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। विकी कहता है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पवार कहता है, पार्टी करने, अब हम भी वहां जाकर अपने लिए कोई अच्छी सी हॉट सी ढूंढते हैं। किंग उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले आता है। बेडरूम में लाकर वह उसे अपनी गोद से उतार देता है। वह लड़की किंग की हवस भरी आंखों से डर रही थी। किंग उसे देखता हुआ अपने कदम पीछे लेने लगा। अपने कदम पीछे लेते लेते वह अपनी शर्ट की बटन भी खोल रहा था। कुछ ही पल में उसने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए। अब उसकी हॉट बॉडी और उसके सिक्स पैक साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर उस लड़की ने अपनी पोजीशन चेंज करते हुए उससे अपना मुंह फेर लिया। किंग को उस लड़की का गोरा बदन उस ब्लैक साड़ी में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोयले की खाल में चमकता हीरा। किंग वही टेबल पर रखी एक शराब की बोतल खोलता है और दो पैक बनाता है। एक गिलास वह खुद पीते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा गिलास उसके हाथ में था और उसके सामने खड़े होते हुए वह गिलास उसने उस लड़की की तरफ बढ़ाया। वह लड़की उसके सामने खड़ी, एक नजर वह उसकी बॉडी पर डालती है और वह देखती है उसके सामने जो आदमी खड़ा है उसके ऊपर की बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं है और वह उसके सामने ड्रिंक का गिलास लिए खड़ा है। ये देखकर वह वापस अपनी निगाह नीचे कर लेती है। किंग अपनी नशीली और गहरी आवाज में कहता है, क्या हुआ, तुम ड्रिंक नहीं करती? वह लड़की अपनी नजर नीचे किए हुए अपना सर नहीं में हिलाती है। किंग अपने ग्लास एक टेबल पर रखकर उसके खुले लंबे बालों को सहलाते हुए उनकी खुशबू लेने लगा और उस लड़की के चिन्ह को अपने एक हाथ से पकड़ के उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है और उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था लिटिल बेबी डॉल। और उस लड़की के फेस को देखता है जिसने उसके करीब जाते हैं अपनी आंखें कसके बंद कर ली थी। किंग ने उसे देखते हुए एक हाथ से उसकी बैक को पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिससे उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से किंग के शल्डर को कस के पकड़ लिया। किंग उसे अपने किंग साइज बेड पर ले जाकर पटक देता है, जिससे उस लड़की के मुंह से एक आहा निकल गई। वह संभल भी नहीं पाई थी कि उसने अपने ऊपर किसी को महसूस किया। किंग ने उसके होठों पर किस करना चाहा, पर उस लड़की ने जैसे ही किंग की सांसें अपने चेहरे पर पाई तो उसने अपना चेहरा फेर लिया और किंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसके गालों को अपने एक हाथ से कसके पकड़ते हुए अपने सामने किया और गुस्से में कहा, यह मत भूलो बेबी कि तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। किंग को किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो अच्छा होगा कि तुम खुद कोऑपरेट करो। ये कहते हुए किंग उससे बहुत रूडली किस करने लगा। वह लड़की उसके किसी भी मोमेंट पर उसका साथ नहीं दे रही थी, जिससे कि किंग को उस पर और गुस्सा आया, जिससे कि वो उसके नेक पर वाइट करने लगा, जिससे कि उस लड़की की चीख निकल गई। किंग ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक मर्द को किस तरह खुश किया जाता है? क्या तुम्हें किस करना भी नहीं आता? वह लड़की उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। किंग उसका चेहरा आश्चर्य से कुछ देर देखता है, उसके बाद वह उसकी बॉडी से धीरे धीरे कर उसने उसके सारे कपड़े अलग कर दिए और बहुत गुस्से में कहने लगा, किंग के साथ आज तक किसी ने भी ऐसा बिहेवियर करने की हिम्मत नहीं की जो तुम कर रही हो, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो उसकी नेक पर किस करने लगा और उसके साथ ही वो उसे वाइट भी कर रहा था, जिससे कि उस लड़की की चीख निकलने लगी थी। वह बहुत बेरहमी से उसे किस के साथ वाइट कर रहा था। आखिर उसने अपनी बॉडी को उस लड़की की बॉडी में इंटर कर ही दी, जिससे उस लड़की की जान ही निकल गई, जिससे उसके माथे पर पसीना आने लगा, आंखों के किनारों से आंसुओं की धार लग गई। उसने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कस के पकड़ ली। किंग उसके साथ ही उसने उसके दोनों हाथों को दबाते हुए उसके लिप्स को बेरुखी से चूसने लगा। उसके मुंह में वह अपने तंग बार बार डाल रहा था, जिससे कि उसकी सांस उसके हलक में आके रुक गई। किंग ने उसको बेरुखी से इतने ज्यादा वाइट किए थे कि आखिर में किंग को उसे पाने की चाहत पूरी भी नहीं हुई थी और वह लड़की बेहोश हो गई। किंग को एहसास हुआ कि वह लड़की बेजान हो चुकी है और वह कुछ भी रिस्पांस नहीं ले रही। तब उसने अपनी किस रोका
और उसके चेहरे को देखने लगा जो पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब भी साफ देखे जा सकते थे। किंग को यह समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा। किंग सोचने लगा, इसका मतलब इसकी यह फर्स्ट नाइट है, इसका मतलब अब तक इसे किसी ने भी नहीं छुआ है, शायद इसीलिए यह मेरे किसी भी मोमेंट पर मेरा साथ नहीं दे रही थी। किंग ये सोचते हुए तुरंत उसके ऊपर से उसके साइड में लेट गया और उसके चेहरे से उसके बालों को हटाए बिना वह अपने हाथों को रोक नहीं पाया। किंग को बंद आंखों में वह लड़की और ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किंग के दिल में किसी के लिए रहम की भावना जागी थी। उसके दिल में किसी के लिए एक हलचल सी होने लगी थी। रात के 2 बजे बज रहे थे। किंग अब तक सोया नहीं था। वह उस लड़की के जागने का, उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। कभी वह अपने रूम के विंडो के पास आकर खड़ा होता तो कभी उस लड़की के साइड में बैठकर उसके चेहरे को देखता। कुछ ही पल में उस लड़की के बॉडी में हलचल सी हुई, जिसे देखकर किंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। किंग उसके गुलाबी होठों पर अपने हाथ का अंगूठा फेरते हुए कहता है, अब तो जाग जाओ बेबी, बहुत इंतजार करा दिया तुमने। उसे अपने होठों पर कुछ हलचल सी महसूस होती है। तब वह अपनी आंखें खोलकर देखती है और अपने सामने किंग को बैठा देख वह उठने की कोशिश करती है, पर उठ नहीं पाए और उसके मुंह से एक आह निकल गई। किंग कहता है, रिलैक्स बेबी, और उसके करीब जाते हुए उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहता है, ये तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी। उसके मुंह से ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उसका जवाब हाँ में सुनकर किंग के फेस पर स्माइल थी। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों, पर उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। वह खुद को दोबारा उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया। वह जान गया था कि यह उसकी फर्स्ट नाइट है, इसलिए वह बहुत सी बातों से अनजान है। किंग ने उसके होठों पर सॉफ्टली किस करना स्टार्ट की। वह बहुत ही सॉफ्टली उसके लिप्स पर, नेक पर, उसके चेस्ट पर किस कर रहा था, जिससे वो लड़की अपनी बॉडी में एक अलग सा एहसास महसूस कर रही थी, एक अलग सी लहर और सुकून फील कर रही थी। उसने अपना एक हाथ किंग के सर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसका शोल्डर पकड़ लिया। धीरे धीरे किंग की बॉडी पर उसके हाथ चलने लगे थे। वो किंग की बॉडी पर धीरे धीरे अपने नेल्स चुभा रही थी। उसका ऐसा करना किंग को उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, जिससे कि किंग की बॉडी में बिजली से दौड़ने लगी और वह उसे पेशेंट जोश से किस करने लगा। ऐसा करते हुए फिर उसने अपनी बॉडी को उसकी बॉडी में एंटर किया, जिससे कि दोबारा उसकी चीख निकल गई और उसने फौरन अपने होठों को उसके होठों पर रखते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसकी सॉफ्ट किस उसकी तकलीफ को कम तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसे दर्द सहने की हिम्मत जरूर दे रही थी। किंग को उसके साथ एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था, एक अलग सी फीलिंग थी। किंग के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। किंग पल पल में उसके चेहरे को भी देख रहा था। किंग उसे प्यार भी करना चाहता था और उसके दर्द को भी कम करना चाहता था, इसलिए वह बहुत सॉफ्टली उसे किस करता, कभी उसके नेक पर तो कभी उसके चेस्ट पर तो कभी उसके लिप्स पर। सुबह होने वाली थी और वो लड़की पूरी तरह थक चुकी थी। अब उसे एहसास होने लगा था कि वह नहीं बचने वाली। उसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि वो यहाँ से जिंदा बचकर भी जाएगी, लेकिन अब तक किंग उसके ऊपर ही था। वह उसके लिप्स को इस तरह चूस रहा था जैसे कई जमाने से प्यासा हो। वह लड़की कहना चाहती थी कि अब वह उसके ऊपर से हट जाए, वो बहुत थक चुकी है, लेकिन वह ऐसा कह नहीं पाई क्योंकि आज रात की कीमत किंग जो से देने वाला था, वह उन रुपयों से किसी की जिंदगी बचाना चाहती थी, इसलिए उसे खामोश रहकर सब कुछ सहना ही ठीक लगा। आखिर कुछ देर में उस लड़की को एंग्जाइटी एंड सफोकेशन सी होने लगी, जिससे वह दोबारा बेहोश हो गई। किंग उसकी रुई की तरह सॉफ्ट बॉडी से दूर होना ही नहीं चाहता था। वह उसकी खूबसूरती में इस तरह खोया कि उसको समय का पता ही नहीं लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह लड़की दोबारा बेहोश हो चुकी है। तब वह उसके ऊपर से साइड में लेटते हुए उस लड़की की पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके मासूम से फेस को देखते हुए वह उसके बाजू में खुद भी सो गया। आज कई दिनों बाद किंग को इतनी सुकून की नींद आई थी। किंग के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसने किसी लड़की के साथ पहली बार इतना ज्यादा समय बिताया होगा। वह सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही किसी लड़की के पास जाता था, वह भी जब जब लड़की उसके पास खुद चलकर आना चाहे, और उसका काम होने के बाद वह उस रूम में 2 मिनट भी नहीं रुकता था। सुबह के 9 बजे बज रहे थे जब उस लड़की के फोन पर रिंग बजना शुरू हुई, लेकिन उस लड़की को कुछ भी होश नहीं था। लेकिन उस फोन की रिंग से किंग जाग आया। किंग देखता है कि वह लड़की अब भी वैसे ही सोई है जैसे उसने उसे ब्लैंकेट उड़ाया था। ये देखकर किंग ने उसकी नोट के पास अपनी एक उंगली रखी। वह ये देखना चाहता था कि वह सांस भी ले रही है या नहीं, पर उसे ये देखकर सुकून मिला कि वह लड़की जिंदा है। किंग उठकर पहले पवार को फोन लगाता है, जो खुद भी एक लड़की के बगल में सोया हुआ था, और उससे कहता है, पवार आधा घंटे के अंदर मुझे न्यू ड्रेस चाहिए। पवार कहता है, न्यू ड्रेस, वह भी सुबह सुबह। ये कहते हुए फिर वह अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है, अच्छा हाँ, तो उस लड़की के लिए चाहिए। किंग सिर्फ हूँ मैं जवाब देता है और कहता है, याद रखना वह ड्रेस ब्लैक नहीं होनी चाहिए। पवार कहता है, पर उस लड़की का साइज क्या है, मुझे कैसे पता होगा।
किंग कहता है तुम पहुंचकर मुझे फोन लगाओ, मैं बताता हूँ। ये कहकर किंग सीधे दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। किंग शावर लेने के बाद अपनी लोवर और लूज टी शर्ट पहनकर वापस उस लड़की के पास आता है कि अब तक शायद वह जाग गई होगी और वह उससे अमाउंट पूछकर चेक भर देगा। लेकिन जब वह रूम में आया तो वह देख रहा था कि उस लड़की के फोन की रिंग बार बार बज रही है, पर वह लड़की अब भी वैसी की वैसी ही सोई है। ये देखकर किंग उसके पास आया और उसके पास ही बैठ गया। पहली बार वह थोड़ा डर रहा था कि अब तक वह लड़की उठी क्यों नहीं, ये सोचते हुए उसके फोrehead और गालों को छूता है जो बहुत ही गर्म हो रहे थे। ये देखकर कि उसे फीवर हो गया है, वो धीरे से उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसकी बॉडी पर एक नजर डालता है। पर ये देखकर वह खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है कि उस लड़की की बॉडी पर जगह जगह उसके वाइट के निशान हैं जो बहुत गहरे थे। उसकी बॉडी पर जगह जगह हरे और नीले निशान थे और कहीं कहीं खून भी जमा हुआ था और बेडशीट पर भी खून था। ये देखकर कि वह फिर काबू से बाहर हो गया था, ये सोचकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसके ज्यादा वाइट करने से, ज्यादा टॉर्चर करने से उस लड़की को फीवर हुआ है। उसने बिना देर किए है उस लड़की को उसी बेडशीट में लपेटा और अपने गोद में उठाकर सीधे शावर के नीचे ले गया और ठंडे पानी का शावर चालू कर दिया। वह खुद भी उसके साथ शावर के नीचे भीग रहा था। अपनी बॉडी पर ठंडा पानी महसूस करते ही वह लड़की होश में आ गई। ठंड का मौसम, दिन 12 फरवरी। किंग देख रहा था कि ठंडे पानी से वह ठंड के मारे कांप रही है। किंग ने उसकी बॉडी से चादर हटा दी जिससे पानी सीधे उसकी बॉडी पर पड़ा और उसके जख्मों पर उसे दर्द महसूस होने लगा, जिससे उस लड़की के मुंह से आह निकलने लगी और वह किंग के सीने से लग गई और उसके गले में अपनी बाहें डाल उसे जोर से पकड़ लिया। किंग ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। कुछ देर बाद शावर बंद करके टॉवेल उठा के वह उस लड़की की बॉडी को चेस्ट से लेकर उसके कमर तक कवर करता है और उसे गोद में उठाकर वापस बेड पर लाकर बैठा देता है और कहता है तुम्हारा फोन पर बार बार रिंग हो रही थी। किंग को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की की केयर क्यों कर रहा है। उसके साथ जो भी हो रहा था पहली बार हो रहा था, वह पहली बार किसी की फिक्र कर रहा था। वह लड़की उसे हैरत से देख रही थी, उसकी गहरी नीली आंखें नशीली हो चुकी थी और वो वीकनेस फील कर रही थी। किंग ये समझ चुका था। किंग के पास कॉल हुई। पवार कहता है मैं ड्रेस ले आया हूँ। किंग कहता है डोर के साइड टेबल पर रख दो और जाओ, मैं ले लूंगा। किंग उसके पास बैठता है और उसके जख्मों को देखने लगा। धीरे से वह उस लड़की के और करीब जाकर अपने वाइट करे हुए निशानों पर हल्के हल्के से फूंकने लगा, जिससे कि उस लड़की को राहत और ठंडक सी मिलने लगी और उसे अपने इतने करीब पाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। किंग के फूंक मारने से उस लड़की के घाव धीरे धीरे भरने लगे और उस लड़की को पता भी नहीं चला, लेकिन किंग का दिल किया उसके बॉडी पर अपने कुछ इंसान छोड़ने को। उसने उसके चेस्ट पर किए कुछ वाइट के निशानों को छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों किया खुद भी नहीं जानता था और वह उसके पास से उठकर पैकेट ले आता है और उसके पास रखते हुए कहता है ये ड्रेस पहन लेना, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। ये कहकर वह वहां से चला गया। उस लड़की ने पैकेट खोला और उस ड्रेस को पहन लिया। वह ये देखकर हैरान थी कि वह ड्रेस उसे एकदम फिक्स हुई है और वह सोच में पड़ गई, इसे कैसे पता चला। ड्रेस पहनकर वह लड़की रूम से बाहर आई। उसने देखा किंग एक फाइल लिए सोफे पर बैठा हुआ था, साथ ही वो ब्रेकफास्ट भी कर रहा था। उसने ब्लैक जीन्स और रेड कलर की गर्म जैकेट पहनी हुई थी जो उस वक्त उसे किसी हीरो से भी ज्यादा हैंडसम दिखा रहा था। किंग ने उसे अपने तरफ आता देखा तो उसे देखता ही रह गया। उस लड़की ने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पहनी हुई थी जिससे उसके दोनों हाथ और उसके गले के पास का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। वह उस वक्त किंग को बहुत छोटी और प्यारी नजर आ रही थी। किंग की नजरें स्पर्श हटने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर भी किंग ने उस पर से अपनी नजर अलग की और उससे कहा सीट डाउन। वह लड़की सहमी हुई उसके सामने सोफे पर बैठ गई। किंग बिना किसी भाव के उसे देख रहा था और उसे देखते हुए वह एक बॉल उसके सामने सरकाते हुए कहता है ये सूप पियो। उस लड़की ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि वह अब अपने घर जाना चाहती थी। किंग ने अपनी गुस्से भरी वॉइस में फिर कहा मुझे बात को बार बार कहना नहीं आता, तुम सूप पी रही हो या नहीं। उसके गुस्से को देखकर उस लड़की ने सूप का बाल उठाकर उसे पीने लगी। किंग ये देखकर वापस अपनी नजर फाइल पर कर लेता है। किंग ने ब्रेकफास्ट करने के बाद ही एक चेक पर साइन किए और उस लड़की की तरफ बढ़ाकर कहता है मैंने इस पर साइन कर दिया है, तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए वो तुम खुद ही भर लो। उस लड़की ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उस चेक को ले लिया और उसमें अमाउंट भरकर वापस किंग को दे दिया। किंग उसके अमाउंट को देखकर हल्की सी स्माइल करता है क्योंकि अब तक उसे शक था पर अब यकीन हो गया था कि वह लड़की कोई जरूरतमंद है जिसे पैसों की अर्जेंट जरूरत थी। किंग विकी को कॉल करके अंदर बुलाता है। विकी अंदर इंटर होते ही उस लड़की को देखने लगा जिसने व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। विकी उसे हैरानी से देखकर सोच रहा था छुई मुई सी दिखने वाली लड़की तो काफी पावरफुल निकली, आखिर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ भी या नहीं। लेकिन विकी को उस लड़की को इस तरह देख किंग जेलस फील
कर रहा था और उसने अपने गुस्से भरी वॉइस में कहा, क्या तुम उसे घूरना बंद करोगे? तभी विकी ने देखा कि किंग उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। किंग ने गुस्से में विकी से कहा, गेट आउट और जाकर पवार को भेजो अभी। विकी गेट के बाहर जाकर बड़बड़ाते हुए पवार के पास पहुंचा और कहता है, जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं सर। पवार पूछता है, क्या हुआ? चहकते हुए गए थे और बहकते हुए बाहर आ रहे हो? विकी कहता है, अरे वह लड़की इतनी सुंदर है यार, और वही बैठी है उसके बगल में, मैंने उसको देख कर लिया तो साहब मुझ पर ही भड़क गए। पवार हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। विकी कहता है, थोड़ा संभल के, वह दोनों एक ही सोफे पर बैठे हैं। पवार हंसते हुए कहता है, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और फुल रिस्पेक्ट के साथ अपनी नजर और सर नीचे किए किंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। पवार उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करता था क्योंकि किंग के उस पर एहसान ही कितने थे, जिससे पवार ने हमेशा उसके साथ रहने की, साथ देने की कसम खाई हुई थी। किंग पावर के हाथ में चेक देकर कहता है, इसे फौरन विड्रॉल करा कर लाओ और केस इसे लाकर दे देना। पवार चेक को देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि उस चेक पर उस लड़की ने 15 लाख रुपए का अमाउंट भरा था। पवार सोचते हुए बाहर आ गया, एक कॉल गर्ल का इतना रेट 15 लाख रुपए। किंग डोर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जब तुम्हें पैसे मिल जाए तो बाहर ड्राइवर होगा, तुम्हें जहां भी जाना हो वह तुम्हें छोड़ देगा। ये कहते हुए किंग रूम से बाहर आ जाता है और विकी से सख्त आवाज में कहता है, काम हुआ या नहीं? विकी कहता है, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। किंग कहता है, गुड, और वह दोनों ही चले जाते हैं। आइए जानते हैं उस लड़की के बारे में। उस लड़की का नाम चाहत खन्ना है, जिसके फादर एक अच्छे बिजनेसमैन थे जिनका नाम कुणाल खन्ना था। चाहत कुछ 5 साल की होगी जब उसकी मॉम की डेथ हो गई। अपनी पत्नी का इस तरह से अचानक चले जाना, साथ ही छोटी सी बच्ची चाहत की जिम्मेदारी उठाने में वह इतने बिजी हो गए कि कुछ साल तक उन्होंने अपने बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे उनके बिजनेस मैनेजर अन्ना के दिमाग में पूरा बिजनेस हड़प करने का आइडिया आया। अन्ना पर कुणाल शर्मा बहुत भरोसा किया करते थे और उसी भरोसे का उसने फायदा उठाया। कुछ ही दिनों में उनका सारा बिजनेस अपने नाम करा लिया। चाहत के फादर को डाउट हुआ कि बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, तब उन्होंने एक फैसला लिया ताकि वह बिजनेस भी संभाल सके और उनकी बेटी की देखभाल भी हो सके, लेकिन उन्होंने यह फैसला लेने में बहुत वक्त लगा दिया था। तब चाहत जब 8 साल की थी तब उसके फादर ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी माँ का नाम अनीता था, जिसे चाहत प्यार से अनु बुलाती है। कुछ दिनों में अनु ने एक बेटी को जन्म दिया, इसका नाम कुहू है। लेकिन कुछ ही दिनों में पता चला कि जन्म से ही कुहू के हॉट में हॉल है। ये सदमा उनके लिए काफी नहीं था। कुछ दिनों में पता चला कि उनके दोस्त, उनके बिजनेस मैनेजर अन्ना ने भी उन्हें धोखा देकर उनका सारा बिजनेस हड़प लिया है। चाहत के फादर ने अपना घर भी गिरवी रख दिया था और कुछ कर्ज भी उन पर हो गया। आखिर वह हार गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। चाहत की मां अनु ने अपने घर में एक छोटा सा कैंटीन शुरू किया, जहां पर फूड में उन्होंने धीरे धीरे सभी चीजें रखनी शुरू की। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब चाहत भी 18 साल की हो गई थी और कुहू 8 साल की। तब अचानक कुहू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने को कहा और कहा कि कुहू का हार्ट अब काम नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उन्हें एक हार्ट डोनर की भी जरूरत पड़ेगी। वह ऑपरेशन के लिए अमेरिका से बेस्ट डॉक्टरों को बुलावा रहे हैं। अनु तो अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर सदमे में थी, पर चाहत में डॉक्टर से पूछा, इन सब में कितना खर्चा आएगा? तब डॉक्टर ने कहा, कम से कम 15 से 18 लाख तक का खर्चा आएगा। और मैं आपको बता दूं, कुहू की सर्जरी में हम ज्यादा समय नहीं लगा सकते, हमें सर्जरी 2 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। कल सुबह तक अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स की टीम भी आ रही है। चाहत परेशान होने लगी थी, इतने सारे पैसों का इंतजाम वह कहां से करेंगे? अनु ने भी डॉक्टर और चाहत की बातें सुन ली थी और अनु एक हारी हुई मां की तरह रोने लगी थी कि अब उसकी बच्ची नहीं बचेगी और वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। पर चाहत अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, वह उन्हें खो चुकी थी, लेकिन वह अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 11 फरवरी किंग के साथ वह पहली रात। चाहत रूम में बैठे पैसों के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी पवार वहां आता है और उसे एक बैग देकर कहता है, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। चाहत बिना देर किए उस रूम निकलकर होटल से बाहर आई, जहां पर एक ड्राइवर उसे देखकर अपने कार का डोर ओपन करके कहता है, सिट माम। पर चाहत उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे से एक रिश्ता लेकर वो सीधे हॉस्पिटल गई। चाहत ने हॉस्पिटल में कैश जमा किया और वह सीधे अनु के पास गई, जहां पर रोमा, चाहत की फ्रेंड्स और उसकी मां रोज आंटी मौजूद थे। चाहत को रात भर से नहीं देखकर अनु और ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब उसने अपने सामने चाहत को देखा, वो कहने लगी, चाहत रात भर से कहाँ थी तुम? तुम्हें हम रात से कितना फोन लगा रहे हैं, मेरी बात का जवाब दो, कहाँ थी तुम? चाहत अपनी आंखें जमीन पर करके खामोश खड़ी थी। उसकी खामोशी अनु को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसकी एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उसकी दूसरी बेटी ने कोई गलती तो नहीं कर ली। वह चाहत को हैरानी से देख रही थी। तभी वहां डॉक्टर आ गए और उन्होंने कहा कि हम कुहू को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं।
अनु ने कहा, पर डॉक्टर हम अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। डॉक्टर कहते हैं पैसों का इंतजाम हो गया है। चाहत ने अभी अभी पूरे 15 लाख रुपए केस जमा करवाया है। कुहू की सर्जरी को 5 घंटे हो गए थे और सर्जरी अब तक चल रही थी। पूरे 6 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर सभी के जान में जान आई, लेकिन अनु कुछ सवाल चाहत से पूछना चाहती थी कि वो रात भर कहाँ थी और वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, लेकिन उसने उस समय खामोश रहना ही ठीक समझा। समुंदर के बीचों बीच एक बड़ी सी बोट पर 2 आदमी घुटने के बल बैठे हुए काम पर है थे और हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, हम आपके बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमने आपको पहली बार देखा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। एक गोरा हैंडसम एटीट्यूड से भरा एक आदमी जिसने ब्लैक जीन्स और रेड जैकेट पहनी हुई है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है, यह आदमी कोई और नहीं किंग था। वह उन दोनों आदमियों से गुस्से में कहता है जिसके मुंह से हर एक अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, मानना पड़ेगा तुमने मुझे कभी देखा नहीं, मुझे ठीक तरीके से जानते भी नहीं, उसके बाद भी तुमने अपने न्यूज़पेपर में मेरे नाम को खराब किया और मेरी पावर को ललकारा है, और इसकी सजा मैं तुम दोनों को जरूर दूंगा। वह दोनों आदमी फिर कहते हैं, प्लीज हमें जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। विकी कहता है, क्या लिखा था तुमने अपने न्यूज़पेपर में कि किंग इज ए डॉन, हम माफिया हैं, हमारी कंपनियों में अनलीगल काम होते हैं। ये कहकर विकी और पवार जोर जोर से हंसने लगे। पवार कहता है, हम पर उंगली उठाने से पहले एक बार हमारे बारे में अच्छी तरह जान लिया होता तो आज तुम्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। पवार की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि किंग बिजली की रफ्तार में दोनों आदमियों के पास आया। वह आदमी ये देखकर डर गए कि किंग की आंखें लाल और दांत लंबे और नुकीले हो चुके थे। किंग ने उनसे कहा, किंग अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझता और ना ही किसी पर दया दिखाता है। पवार कहता है, किंग के राज कोई नहीं जानता और जो जान गया वह किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचता। पवार की बात खत्म हुई थी कि तभी किंग ने उन्हें अपने पैने और नुकीले दांतों से दोनों का खून चूसकर उन्हें जान से मार दिया। उसे ऐसा करने में 5 सेकंड भी नहीं लगा। किंग के मुंह में खून लगा था, उस वक्त वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। कुछ ही पल में वह नॉर्मल होकर पवार और विक्की से कहता है, इन दोनों की लाशें यही बीच समंदर में फेंक दो, याद रहे कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। विक्की कहता है, यस बॉस, और दोनों ने उन लाशों को उठाकर बीच समुंदर में फेंक दिया। किंग उस बोट पर खड़ा उस समुंदर को देख रहा था। किंग बोट में खड़ा अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले नीले समुद्र को देख रहा था। उस नीले समुद्र में उसे वह 2 गहरी नीली आंखें नजर आने लगी जिसमें उसका दिल दोबारा डूबने को कर रहा था। किंग उसकी बाहों की गर्मी, होठों की नरमी को महसूस कर रहा था, जिसके एहसास से ही उसकी आंखें बंद हो रही थी, दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी, बॉडी में बम्स आने लगे थे। उसका मासूम चेहरा किंग दोबारा देखने को बेकरार होने लगा। पीछे से पवार कहता है, किस सोच में डूबे हो। उसकी बात सुनकर किंग अपने दोनों आंखें खोलकर उसकी तरफ मुड़कर देखता है और अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के पूछता है, उस लड़की को कैश दे दिया था। पवार कहता है, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने उस लड़की को पूरे 15 लाख रुपए कैश दे दिए थे और कैश लेने के बाद वह लड़की तुरंत चली गई। किंग पूछता है, क्या वह हमारे ड्राइवर के साथ गई थी। पवार कहता है, नहीं, जब मैं बाहर आया तो ड्राइवर वही था और वह लड़की जा चुकी थी। सुनते ही पवार को किंग के फेस पर थोड़ा गुस्सा और बेचैनी के भाव नजर आ रहे थे। पवार हंसकर कहता है, क्या बात है, तुम मुझे बदले बदले से नजर आ रहे हो। एक बार रात गुजारने के बाद तुम उन लड़कियों की तरफ दोबारा देखते भी नहीं, लेकिन तुम्हें पहली बार किसी लड़की की परवाह करते देख रहा हूँ। किंग पवार से गुस्से में कहता है, पवार, वह लड़की मुझे चाहिए, पता करो कि वह कहाँ से आई थी और कहाँ गई, उसकी पूरी डिटेल्स मुझे ला कर दो। उनकी बातें सुनकर विकी कहता है, अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए था ना, हम उसे जाने ही नहीं देते। किंग थोड़ा खोया खोया विकी से कहता है, पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी उसे अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे, उसका मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटने को तैयार ही नहीं। पवार किंग से कहता है, 2 दिन बाद फाइट है जिनमें से तुम्हें बेस्ट फाइटर सिलेक्ट करने हैं, अभी बहुत से काम भी बाकी है, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। और रही बात उस लड़की की, तो हम जल्द पता लगा लेंगे। रात के 9 बज रहे थे और कुहू को होश आ गया था। चाहत अपनी बहन का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी हुई और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। अनु रोज से कहती है, पता नहीं मिसेस रोज, चाहत को लेकर मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, कई सवाल है जो मेरे दिल में उठ रहे हैं। रोज पहले अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाती है, फिर कहती है, अनु तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही हो, तुम्हें सिर्फ कुहू के बारे में सोचना चाहिए, आखिर उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है, और रही बात चाहत की, तो चाहत कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। अनु कहती है, मिसेस रोज, मैं यही तो कह रही हूँ कि चाहत अब छोटी बच्ची नहीं रही, उसका रात भर लापता रहना ये कोई मामूली बात नहीं है।
रोज कहती है तुम फालतू की टेंशन ले रही हो, मैं एक काम करती हूँ, चाहत को अपने साथ घर ले जा लेती हूँ, वो घर से डिनर करके आ जाएगी। अनु कहती है नहीं मिसेस रोज, चाहत को डिनर करा कर आप उसे अपने घर ही रोक लीजिएगा, मैं यही रहूंगी कुहू के पास। मिसेस रोज कहती है ओके और चाहत से कहती है चाहत चलो हमें घर चलना चाहिए। चाहत कहती है हाँ पर पहले मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है, ये कहकर चाहत और रोज डॉक्टर से मिलती है। चाहत पूछती है डॉक्टर मेरी बहन को रिकवर होने में कितना वक्त लग जाएगा। डॉक्टर कहते हैं देखिए अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी कुछ 15 से 20 दिन हम उसे यही रखने वाले हैं, आपको 2 महीने उसे रेस्ट करवाना जरूरी है और मेडिसिन तो चालू ही रहेगी तब तक जब तक वह पूरी तरह डजंट गेट बेटर। रोज आंटी चाहत को घर लेकर आ गई। रोज की डॉटर रोमा ने पहले से ही घर आकर डिनर तैयार कर लिया था। डिनर के बाद रोमा अपने रूम में जाकर अपने नोट्स तैयार करने लगी। रोज चाहत को अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर चली गई और कहने लगी चाहत मैंने तुमसे मना भी किया था कि तुम वहां मत जाना, पता है अनु को तुम पर शक हो रहा है और सुबह भी तुम इतनी लेट आई, किस तरह मैंने अनु को संभाला यह मैं ही जानती हूँ। चाहत दुखी मन से कहती है क्या हमारे पास कोई और रास्ता था? रोज आंटी मुझे कुहू के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था तो मैं क्या करती। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम अनु को और रोमा को इस बारे में कभी कुछ नहीं बता सकते, कैसे भी मामले को संभालना होगा। रोज आंटी कहती है चाहत माय डॉटर तुम मेरी डॉटर रोमा की तरह हो और यकीन मानो मैंने तुम्हें वो रास्ता दिखाया था पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां जाओ। चाहत कहती है रोज आंटी वहां जाना मेरी जरूरत थी, पता है आपको उस अनजान शख्स ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, पता है आपको उसने मुझे चेक दे दिया था और कहा कि तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए वह तुम इसमें खुद लिख दो। रोज आंटी कहती है व्हाट, फिर तो वह कोई फरिश्ता ही होगा। ये कहते हुए वह देखती है और पूछने लगती है अरे चाहत ये तुम्हारे चेस्ट के पास निशान कैसे? और उसके करीब जाकर देखती है ओ माय गॉड चाहत उसने तुम्हें वाइट किया और गुस्से में कहती है आई न्यू दीज एलियंस विद द एनिमल टाइप। उसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, उसे तुम्हारे मासूम से फेस पर जरा भी तरस नहीं आया, तुमने बर्दाश्त कैसे किया होगा? अब तो मुझे लगता है कि वह वाकई में बहुत बुरा इंसान होगा। चाहत मुस्कुराकर कहती है नहीं रोज आंटी वह इतना बुरा भी नहीं था, उस सब के बाद भी उसने मेरी बहुत केयर करी। रोज आंटी हैरत में कहती है व्हाट, इतना सब होने के बाद तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? चाहत ने खोए खोए अंदाज में कहा रोज आंटी उसके पास जाना मेरी मजबूरी थी पर जाने अनजाने में वह मेरी बहुत हेल्प कर गया। पता है जब उसने चेक पर 15 लाख रुपए अमाउंट देखा तब उसने कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे तरफ एक बार देखा तक नहीं और अपने एक दोस्त को बुलाकर उसे कैश ला कर मुझे देने को कहा और वह किंग वहां से चला गया। रोज आंटी कहती है व्हाट, उसका नाम किंग है? उसने तुम्हें अपना नाम भी बताया? चाहत मुस्कुराकर कहती है नहीं रोज आंटी उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया पर वह खुद को बार बार किंग कहकर बुला रहा था। रोज आंटी मैंने सोच लिया है मेरा लोन पास होते हैं मैं उसे उसका पैसा लौटा दूंगी। रोज आंटी कहती है व्हाट, अब तो मुझे लगता है कि तुम उसकी टॉर्चर से पागल हो गई हो, उसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया और तुम उसे पैसे लौटाने की बात कर रही हो, मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। चाहत ने एक अलग ही अंदाज में जवाब दिया रोज आंटी उसने मुझे हद तो किया, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी के बदले में अगर वह मेरी जान भी लेना चाहे तो मैं हंस के दे दूंगी, क्योंकि उसने उससे ज्यादा मेरी मदद की है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसे वह 15 लाख रुपए वापस लौटा दूंगी, क्योंकि जाने अनजाने में उसने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। कुछ 9 या 10 दिनों बाद मेरा लोन भी पास हो जाएगा। रोज आंटी कहती है ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गई, 2 दिन बाद तो 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे है और तुम्हारा बर्थडे भी, और अब तो कहूँ भी ठीक है तो क्यों ना हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें। चाहत कहती है नहीं रोज आंटी उस दिन भी मुझे टाइम नहीं होगा, उस दिन मेरी मार्शल आर्ट की फाइट है। रोज आंटी कहती है व्हाट, वैलेंटाइन डे पर फाइट? तुमने मना क्यों नहीं किया, उस दिन भी कोई मारपीट करता है? चाहत मुस्कुराकर कहती है नहीं रोज आंटी मारपीट नहीं है, मास्टर कह रहे थे कि कुछ बाहर से मार्शल आर्ट चैंपियन और मास्टर आ रहे हैं, हमारे मास्टर का ऑर्डर है कि हमें अपना बेस्ट देना ही होगा, तो बस देखते हैं क्या होता है। रात को किंग, विकी और पवार ड्रिंक करते हुए बैठे हुए थे। तब पवार कहता है इन न्यूज रिपोर्टर को तो हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अब भी कोई है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर किंग ने अपने एक हाथ की मुट्ठी बांध ली और पूछता है किसकी बात कर रहे हो तुम? पवार कहता है संजय गुप्ता की, वह साला पुलिस वाला हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। किंग कहता है इसमें सोचना क्या है, तुम्हें अब तक उसे मार देना चाहिए था। पवार कहता है मार तो डालते, लेकिन वह इंस्पेक्टर है यार। किंग एक टेबल स्माइल करते हुए कहता है किसी में भी हिम्मत नहीं है हमारे खिलाफ जाने की, और जो हिम्मत कर रहा है उसका नामो निशान मिटा दो ताकि कोई भी हम पर नजर उठाने से पहले 1 नहीं 1000 बार सोचे।
किंग विक्की से कहता है, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस पुलिस वाले की कल सुबह तो होनी चाहिए लेकिन शाम आखिरी होनी चाहिए। और यह कहकर किंग अपने बेडरूम में चला गया, जहां जाते ही उसे उस लड़की का चेहरा नजर आने लगा। उसके कानों में उस लड़की की आह गूंजने लगी। तभी किंग की नजर एक टेबल पर जाती है जहां वह ब्लैक साड़ी रखी देखता है और वो उस ब्लैक साड़ी को अपने हाथ में लेकर उस लड़की की खुशबू को महसूस करने लगा और उस साड़ी को अपने हाथ में लिए वह बेड पर लेट गया।